हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं लास्ट 6 मंथ की सीरीज में नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ऑलरेडी हम इसका जो है फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। दिस इज योर सेकंड पार्ट। अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैज ग्रांटेड साइट क्लियरेंस फॉर द साबरीमाला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट एट कोट्टयम इन डैश। सो कोट्टयम कहाँ लोकेटेड है आपका, ये लोकेटेड है आपका केरला में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज केरला। ठीक है। अब यहाँ पे जो साबरीमाला ग्रीनफील्ड एयर प्रोजेक्ट है, ये कहाँ पे बनेगा, ये केरला में बनेगा। और इसे कौन बना रहा है, कौन सी कंपनी, तो इट इज अ केरला स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन विद एन एस्टिमेट ऑफ ₹4000 करोड़। तो इसमें जो पूरी आपकी कॉस्ट आएगी वो 4000 करोड़ की है। अब इसके साथ साथ क्या नोट करना है, दैट इज जब ये बन के रेडी हो जाएगा तो ये केरला का 5th इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। ठीक है, 5th इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये चीज याद रखनी है आपको। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 पब्लिश्ड बाय द हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट, व्हिच सिटी रिटेन द टाइटल ऑफ द वर्ल्ड्स यूनिकॉर्न कैपिटल विद अ 181 यूनिकॉर्न। सो सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे आपका नाम आता है सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके कितने यूनिकॉर्न है, 181 यूनिकॉर्न है। वेयर सेकंड नंबर पे आपका आता है न्यूयॉर्क का। ठीक है, न्यूयॉर्क का अगेन यूएसए की सिटी है। ठीक है, कितने यहाँ पे यूनिकॉर्न है इसके, 126 यूनिकॉर्न। थर्ड आपकी आती है बीजिंग चाइना, इसके आपके यूनिकॉर्न है 79। फोर्थ इज योर शंघाई, कितने यूनिकॉर्न है इसके, इट इज 44। देन फिफ्थ नंबर पे आपका आता है लंदन यूके, जिसके आपके जो यूनिकॉर्न है वो कितने हैं, 42। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अब 6 नंबर पे आपकी दो सिटी आती है, एक तो आपकी है शेनजेन जो आपकी चाइना की सिटी है, इसके 33 यूनिकॉर्न है। इसके साथ साथ इंडिया की सिटी है बेंगलुरु। ठीक है, जो आपके 6 नंबर पे आई है, जिसके अगेन 33 यूनिकॉर्न है। तो ये चीज याद रखनी है। इंडिया की जो आपकी सिटी है बेंगलुरु का कौन सा नंबर है, 6 नंबर है इन दी वर्ल्ड यूनिकॉर्न कैपिटल लिस्ट। ठीक है, और कितने यूनिकॉर्न है, 33 यूनिकॉर्न है। ठीक है, अब इसके साथ साथ क्या नोट करना है आपको, दैट इज इंडिया, चाइना और रशिया ऐसी आपकी कंट्रीज हैं जिनके अपनी कंट्री में यूनिकॉर्न्स कम है, वेरस बाहर की कंट्री में या ऑफशोर कंट्रीज में यूनिकॉर्न्स ज्यादा है। ठीक है, कौन कौन सी आपकी कंट्रीज है, एक आपकी होगी इंडिया, ठीक है, चाइना और रशिया। इनके यूनिकॉर्न्स अपने देश से ज्यादा बाहर की कंट्रीज में है। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिकॉर्न्स की बात हो ही रही है तो ये भी बात कर लेते हैं यूनिकॉर्न होते क्या है। यूनिकॉर्न आपकी एक प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी होती है जिसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, $1 बिलियन की। ठीक है, ये चीज याद रखना है। अगर कोई भी स्टार्टअप कंपनी जिसकी $1 बिलियन आपकी वैल्यू होती है तो वो आपकी किस कैटेगरी में आ जाती है, यूनिकॉर्न कैटेगरी में। अब यहाँ पे एक और टर्म आता है आपका गैजल्स। ठीक है, ये होते हैं गैजल्स। अब गैजल्स क्या होते हैं, ये यूनिकॉर्न से आप ऐसा कह सकते हो कि आने वाले 3 से 4 साल में ये यूनिकॉर्न बन जाएंगे। इन कंपनीज को गैजल कहते हैं। बट यहाँ पे आपकी कंडीशंस होती है गैजल्स के लिए। पहली कंडीशन क्या है, दैट इज ये स्टैब्लिश आपके 2000s में होनी चाहिए। साथ में ही इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, $500 मिलियन। ठीक है, ये वैल्यू होनी चाहिए। तो ये दोनों कंडीशंस इसकी होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है, 3 से 4 साल, या आप बोल सकते हो 3 इयर्स, विद इन 3 इयर्स जो है ये यूनिकॉर्न बन जानी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये आपकी जो स्टार्टअप है वो किसके अंडर आ जाएंगे, वो आ जाएंगे आपके गैजल्स के अंदर। ठीक है, आपके यूनिकॉर्न्स क्या हुए, $1 बिलियन वैल्यू वाले। गैजल्स क्या हुए, जिसकी वैल्यू आपकी $500 मिलियन होनी चाहिए और 2000 में ये स्टैब्लिश होनी चाहिए। साथ में नेक्स्ट आने वाले 3 साल में ये यूनिकॉर्न बनेगी। ठीक है, तो ये गैजल्स के अंडर आ जाती है। और इंडिया की रैंक अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ गैजल्स, तो ये इंडिया जो है आता है आपका 3rd नंबर पे वर्ल्ड में। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। Now next आपको क्वेश्चन है, which of the following option is correct with respect to the Union Minister Subramaniam Jaishankar visit to Uganda? First यहाँ पे आपका पॉइंट है, during his visit to Kampala, Uganda, S. Jaishankar launched the Tulsi Ghat Restoration Project of Varanasi, a project funded by the Indian community of Uganda. Next is he inaugurated the piped drinking water supply system for supplying a safe drinking water to 5 billion people in 20 rural districts of Uganda. Next is Union Minister S. Jaishankar inaugurated the first foreign campus of India's National Forensic Science University in Jinja, Uganda. दूसरा आपके ऑप्शन क्या है, बोथ A and B और all A, B and C. So यहाँ पे पूछा गया करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल A, B and C आर करेक्ट। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। इसमें आपको ये चीज नोट करनी है, जो
आपका नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है, ये आपकी पहली ऐसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो फॉरेन में जिसे ओपन किया गया है या जिसे फॉरेन में स्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपको। अब इसके साथ साथ जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, इनका विजिट मोजाम्बिक में भी था, जहां पे इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है मूजी ब्रिज। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द हेल्थ स्पेशल इश्यूज ऑफ अ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च दैट इज CSIR साइंस मैगजीन, जिसका नाम है विज्ञान प्रगति एंड साइंस रिपोर्टर। ठीक है, वर रिलीज एट द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हेडक्वार्टर, जो लोकेटेड है आपका कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। अब इस जो ये आपकी मैगजीन थी, साइंस मैगजीन, इन्हें रिलीज किसने किया है, इट वॉज रिलीज बाय दी डॉक्टर राजीव बहल, जो सेक्रेटरी हैं आपके डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च के, और डायरेक्टर जनरल है ICMR के, और साथ में ही जो आपके रंजना अग्रवाल हैं, जो डायरेक्टर हैं CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च, इन दोनों ने मिलकर जो है साइंस मैगजीन को रिलीज किया था। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है यहाँ पे, द इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड कंप्लीट्स एशियाज लार्जेस्ट अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन लेड बिलो द ब्रह्मपुत्र रिवर विच कनेक्ट्स जोरहाट एंड डैश इन असम बाय यूजिंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग मेथड। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये पाइपलाइन जो है ये कनेक्ट कर रही है जोरहाट को मजूली डिस्ट्रिक्ट से, जो इंडिया का जो है फर्स्ट आइलैंड रिवर आइलैंड डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, जिसे बनाया गया था 2016 में। कौन सी रिवर पे है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। एक और चीज जो नोट करने वाली है, दैट इज जो मजूली है ये लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है वर्ल्ड का। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है, दैट इज कौन से, एक तो स्टेट का क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से स्टेट में जो है अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन जो है वो यहाँ पे सेटअप की गई है। तो असम में सेटअप की गई है। डिस्ट्रिक्ट में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जोरहाट को कनेक्ट करेगा ये मजूली से। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड है, इसका हेडक्वार्टर आपको पूछा जा सकता है, तो ये लोकेटेड कहाँ है, ये भी असम में लोकेटेड है, इन दी गुवाहाटी। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है ये, गुवाहाटी असम में। ठीक है, और इसके CEO कौन है, इनका नाम है अजीत कुमार ठाकुर। क्या नाम है, अजीत कुमार ठाकुर। ठीक है, ये चीज नोट करनी है। अब यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन है ये कितनी लंबी है, तो इट इज ऑफ 4080 मीटर्स। और यहाँ पे आपको एक और चीज जो नोट करनी है, दैट इज जो इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड है ये 5 कंपनी का जॉइंट वेंचर है। कौन कौन सी कंपनी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ONGC दैट इज ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, गेल इंडिया, ऑयल इंडिया लिमिटेड एंड नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। ठीक है, तो ये जॉइंट वेंचर की भी कंपनीज आपको पूछी जा सकती हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पे चलेंगे हम। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द नेशनल क्वांटम मिशन विद एन आउटले ऑफ ₹6003.65 करोड़ फॉर हाउ मेनी ईयर्स। सो यहाँ पे रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दिया है नेशनल क्वांटम मिशन के लिए। ठीक है, अब कितने साल के लिए यहाँ पे जो है अप्रूवल दिया गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा 8 ईयर्स के लिए। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और इसके साथ साथ इंडिया जो है 6th नेशन बन जाएगा जो बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, बाकी आपके कौन से नेशंस हैं यहाँ पे, USA, कनाडा, चाइना, फ्रांस, ऑस्ट्रिया एंड फिनलैंड, ये ऑलरेडी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है, क्वांटम मिशन पे। अब इंडिया भी इसका पार्ट बन जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ साथ आपको क्या नोट करना है, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल भी जो है वो अप्रूवल उसका दिया था, जो प्रपोज किया था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने अमेंड करने के लिए सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 के लिए। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखना है, ये दोनों ही आपके अप्रूवल हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज पर द रिपोर्ट टाइटल स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2023 फॉर एवरी चाइल्ड वैक्सीनेशन अराउंड 67 मिलियन चिल्ड्रन मिस्ड आउट on the one or more vaccination over the 3 years with vaccination coverage levels decreasing on the 112 countries. The report is published by dash. So इस रिपोर्ट को किसने पब्लिश किया है, तो यूनिसेफ ने इसे जो है पब्लिश किया है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड ने। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर हेडक्वार्टर की बात करें यूनिसेफ की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका न्यूयॉर्क में। ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है इसके, इनका नाम है कैथरीन M. रसल। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टारगेट टू अचीव द 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल एडवांस फ्रॉम डैश टू 2025-2026। तो हमारा जो टारगेट था वो था 2030 का, अब इसे कम करके कितना कर दिया गया है, 2025-2026 कर दिया गया है फॉर अचीविंग दी 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द NTPC एंड Chempolis इंडिया साइन एन MOU फॉर सेटिंग अप ऑफ अ बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी एट बेगांव इन डैश। सो बेगांव आपका कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका असम में, जहाँ पे सेटअप की जाएगी बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी। ठीक है, अब NTPC की बात कर ले तो NTPC का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। ठीक है,
और इसके अगर हम बात करें चेयरमैन की, तो एनटीपीसी के चेयरमैन कौन है? इनका नाम है गुरदीप सिंह। क्या नाम है? गुरदीप सिंह। वेरेज जो आपका चैम्पुलिस है, चैम्पुलिस कंपनी जो है ये कहाँ की कंपनी है? ये आपकी कंपनी है फिनलैंड की। तो ये पूछा जा सकता है, ये फिनलैंड बेस्ड कंपनी है और इसके सीईओ कौन है? इनका नाम है मार्कस एल्हो। क्या नाम है? मार्कस एल्हो। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द हैनले एंड पार्टनर्स वर्ल्ड्स वेल्थिएस्ट सिटी रिपोर्ट 2023 विच सिटी टॉप द लिस्ट? सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज न्यूयॉर्क सिटी ने यहाँ पे जो है टॉप किया है। टोटल सर्वे अगर आपकी बात करें हम, कितने सिटीज में सर्वे किया गया था, तो टोटल सिटीज यहाँ पे आपकी थी 97, जिसमें से टॉप किया है न्यूयॉर्क ने। सेकेंड नंबर आपका है टोक्यो का, थर्ड इज योर बे एरिया, फोर्थ आपका है लंदन एंड फिफ्थ आपका है सिंगापुर। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। वेरएज अगर हम इंडियन सिटीज की बात करें तो टॉप 5 इंडियन सिटीज कौन कौन सी हैं? पहले नंबर पे आपके आती है मुंबई, जिसका ग्लोबली रैंक 21 था। दिल्ली इज योर सेकंड, ग्लोबली 36 रैंक, विच इज फॉलोड बाय बेंगलुरु, कोलकाता एंड हैदराबाद। तो इंडिया की टॉप 5 कंट्रीज कौन सी हैं? मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता एंड हैदराबाद। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अब यहाँ पे बात करते हैं हैनले एंड पार्टनर्स के आपके सीईओ कौन है? इनका नाम क्या है? जुर्ग स्टेफन। ठीक है, क्या नाम है? जुर्ग स्टेफन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये आपका लंदन यूके में है। ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन दैट इज SOWP 2023 टाइटल रिपोर्ट टाइटल 8 बिलियन lives infinite possibilities the case of rights and choices India became the world's most populous nation the report is released by dash। so यहाँ पे इस रिपोर्ट में बोला गया है इंडिया जो है सबसे ज्यादा पॉपुलस नेशन बन गया है और इंडिया ने जो है चाइना को भी पीछे कर दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि इस रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है? तो इस रिपोर्ट को रिलीज करता है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? तो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपके हैं नेतालिया कैनम। क्या नाम है इनका? नेतालिया कैनम। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। साथ में ही आपको ये भी याद करना है कि इंडिया की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन इन्होंने कितनी दी है? इट इज 142.86 करोड़। ठीक है, कितनी दी है? 142.86 करोड़। वेयरएज चाइना की अगर हम बात करें, चाइना की पॉपुलेशन जो है वो 142.57 करोड़ इन्होंने एस्टिमेशन इसका दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हेडक्वार्टर की बात करें यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की, तो इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका न्यूयॉर्क में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एज पर द ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 पब्लिश्ड बाय द हुरन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडिया इज रैंक डैश ऑन द इंडेक्स विद 68 यूनिकॉर्न वाइल डैश टॉप सी लिस्ट। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इंडिया की जो रैंक थी, इंडिया की रैंक थी थर्ड रैंक। ठीक है, और यहाँ पे टॉप किया है यूएसए ने। तो ये चीज याद रखनी है, रैंक कितनी है? थर्ड। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इंडिया की रैंक है थर्ड और यहाँ पे टॉप किया है यूएसए ने। ठीक है, वेरे सेकंड नंबर पे कौन था? यहाँ पे सेकंड नंबर पे आपका था चाइना। ठीक है, थर्ड आपका इंडिया है और फोर्थ नंबर पे आपका था यूके। ठीक है, एंड फिफ्थ नंबर पे आपका है जर्मनी। तो ये चीज याद रखनी है लिस्ट। फर्स्ट नंबर यूएसए, सेकंड आपका चाइना, थर्ड इंडिया, फोर्थ यूके एंड फिफ्थ आपका है जर्मनी। ठीक है, तो ये लिस्ट याद रखनी है। और यहाँ पे यूनिकॉर्न्स की अगर बात करें, इंडिया के कितने यूनिकॉर्न्स हैं? 68 यूनिकॉर्न। और यूएसए के यहाँ पे सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न है, दैट इज 666 यूनिकॉर्न। ठीक है, चाइना की बात करें तो चाइना के यहाँ पे 316 जो है यूनिकॉर्न आपके देखने को मिले थे। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम लिस्ट बात करें इंडिया के यूनिकॉर्न की, टॉप 3 यूनिकॉर्न कौन है इंडिया के? बायजूस, स्विगी, ड्रीम 11। ठीक है, ये चीज याद रखना है 2023 के इंडेक्स के अकॉर्डिंग। साथ में ही अगर हम टॉप 5 ग्लोबल यूनिकॉर्न की बात करें तो पहला नंबर पे आपका आता है चाइना का बाइटडांस। ठीक है, यूएसए का स्पेसएक्स सेकंड, एंड ग्रुप ऑफ चाइना, शीन चाइना, स्विफ्ट यूएसए। ठीक है, तो ये टॉप 5 आपके ग्लोबल यूनिकॉर्न थे। वेयरएज इंडिया की बात करें तो इंडिया के टॉप 3 यूनिकॉर्न आपके ये हैं। ठीक है, बायजूस, स्विगी एंड ड्रीम 11। सो आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? द इंडियन नेवी कंडक्टेड द ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज नेम्ड डैश ऑन द ग्रेट ड्रिल चाया प्लेटफॉर्म इन द साउथ वेस्ट ऑफ मुंबई हार्बर। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज द प्रस्थान। ठीक है, क्या एक्सरसाइज है? इस एक्सरसाइज का नाम है प्रस्थान एक्सरसाइज। ये डोमेस्टिक एक्सरसाइज होती है और साल में ये 2 बार कंडक्ट की जाती है। ठीक है, आप बोल सकते हो जैसे 6 मंथ में एक बार ये कंडक्ट की जाती है। ठीक है, इसका मेन मोटिव क्या होता है? जैसे कुछ इमरजेंसीज आ जाती है, जैसे आपका हेलीकॉप्टर इमरजेंसी आ गई, ठीक है, या गैस लीक हो गया, तो यहाँ पे ये जो है मेन रोल प्ले करते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से या इन्हीं सब इमरजेंसी से निपटने के लिए या इन सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, इस एक्सरसाइज को जो है प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, कहाँ पे ये हेल्ड हुई थी? तो ये आपकी मुंबई में हेल्ड हुई थी। ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, अगर प्रीवियस इसका वर्जन पूछा जाए वो कब हुआ था, तो वो आपका अक्टूबर में हुआ था। ठीक है, अक्टूबर 2022 में ये आपका हेल्ड हुआ था। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है।
नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु हैज लॉन्च द संगठन से समृद्धि कैंपेन टू एम्पावर मार्जिनलाइज रूरल हाउस होल्ड बाय ब्रिंगिंग ऑल एलिजिबल रूरल वुमेन इनटू अ सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गिरिराज सिंह। ठीक है, क्या नाम है इनका? गिरिराज सिंह, जो आपके मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के। ठीक है, अब यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेन टारगेट क्या है इस कैंपेन के थ्रू, दैट इज कि अभी जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप से जो है अराउंड आपके 9 करोड़ वुमेन्स जुड़ी हैं, तो इनका टारगेट है कि इस नंबर को आपका 10 करोड़ करना। साथ में ही जो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, ठीक है, जिनसे वुमेन्स जो है एसोसिएट रहेंगी, तो उन्हें जो है पूरे साल में एटलीस्ट 1 लाख पर एनम का जो है सैलरी या बोल सकते हो वो कमाई वहां से कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन एम क्या है कि उनको यहाँ पे एक तो इंडिपेंडेंट बनाना, ठीक है, साथ में ही यहाँ पे इन्हें एसोसिएट करना सेल्फ हेल्प ग्रुप से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द रिपोर्ट बाय द वर्ल्डलाइन इंडिया टाइटल इंडियाज डिजिटल पेमेंट एनुअल रिपोर्ट 2022 व्हिच इंडियन सिटी हैज डन द हाईएस्ट नंबर ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन अक्रॉस इंडिया इन 2022। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बेंगलुरु ने यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन जो है 2022 में की थी ऑनलाइन, या बोल सकते हो डिजिटल ट्रांजैक्शन। ठीक है, सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर पे आपका आता है दिल्ली, थर्ड इज योर मुंबई, फोर्थ पुणे एंड फिफ्थ इज योर चेन्नई। अब यहाँ पे हम इनकी अगर ट्रांजैक्शन का नंबर देखें तो बेंगलुरु में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन की है, दैट इज 29 मिलियन ट्रांजैक्शन, विच इज वर्थ इज योर 6,500 करोड़। नेक्स्ट इज न्यू दिल्ली 19.6 मिलियन, 5,000 करोड़। नेक्स्ट आपका है मुंबई, मुंबई ने की है 18.7 मिलियन ट्रांजैक्शन। ठीक है, पुणे ने की है 15 मिलियन ट्रांजैक्शन एंड चेन्नई ने की है 14.3 मिलियन ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी ट्रांजैक्शन इन्होंने की है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम टॉप स्टेट्स की बात करें, टॉप स्टेट्स और यूटी फिजिकल टच के टर्म में, तो सबसे पहले नंबर पे आपका केरला आता है, देन महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तेलंगाना, गुजरात, वेस्ट बंगाल एंड पंजाब। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे सिटीज की बात करें तो सबसे पहला नंबर आपका वही बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, पुणे, चेन्नई। ठीक है, नेक्स्ट हैदराबाद, एर्नाकुलम, त्रिवेंद्रपुरम, थ्रिशूर एंड कोयम्बटूर। ठीक है, इसके साथ साथ आपको यहाँ पे देखना है कि आपके बाकी यहाँ पे हाइलाइट्स क्या थी इस रिपोर्ट की। जैसे पहला आपका स्टेटमेंट क्या है कि यूपीआई जो है सबसे ज्यादा प्रेफर किया गया था फॉर द डिजिटल पेमेंट इन 2022। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो नोट करना है आपको कि सबसे ज्यादा जो डिजिटल ट्रांजेक्शन की गई है वो कौन सी एप्स हैं। तो पहले नंबर पे आपका नाम आता है फोन पे का, देन गूगल पे, पेटीएम पेमेंट बैंक ऐप, Amazon पे एंड एक्सिस बैंक। ठीक है, नेक्स्ट यूपीआई रेमिटर बैंक्स की बात करें तो सबसे पहला नंबर यहाँ पे आपका आता है एसबीआई का, एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड आईसीआईसीआई बैंक। एंड टॉप यूपीआई बेनिफिशियरी बैंक्स की बात करें तो इट इज पेटीएम पेमेंट बैंक, येस बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक। इसके साथ साथ अगर यहाँ पे 2022 की हम देखें ट्रांजेक्शन फ्रॉम दी मोबाइल वॉलेट, तो ये आपका देखा गया था 5.87 बिलियन का। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, which is equals to your 2.25 trillion. ठीक है, now next question है, यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर has launched the first phase of साथी पोर्टल एंड मोबाइल एप्लीकेशन. What does I stands for इन साथी? तो साथी का पूरा आपका जो है फुल फॉर्म क्या है? इट इज सीड ट्रेसेबिलिटी, ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? दैट इज इन्वेंट्री। ऑप्शन नंबर सी से राइट आंसर। साथी में आई का मतलब आपका है इन्वेंट्री। ठीक है, और जो आपके यूनियन मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर, ये कौन सी मिनिस्ट्री के मिनिस्टर है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपको इसके अलावा क्या नोट करना है, जो ये पोर्टल है, ये पोर्टल किसने डेवलप किया है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने, इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ऑन द थीम ऑफ उत्तम बीज समृद्ध किसान। ठीक है, थीम याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, थीम पूछी जाती है आपकी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द अटल इनोवेशन मिशन ऑफ नीति आयोग एंड डैश हैज लॉन्च अ व्हाइट पेपर एम्ड एट मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल लीडर इन एग्रीटेक इनोवेशन। पहले हम देख लेते हैं व्हाइट पेपर क्या होता है। व्हाइट पेपर बेसिकली प्रोवाइड करता है प्रैक्टिकल सोल्यूशन, किस चीज के लिए? सपोर्ट करने के लिए ग्रोथ ऑफ अ एग्रीटेक स्टार्टअप। ठीक है, चाहे वो नेशनल लेवल हो या इंटरनेशनल लेवल हो। ठीक है, तो बेसिकली जो भी चैलेंजेस फेस करते हैं एग्रीटेक स्टार्टअप, तो उनके लिए एक सोल्यूशन ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है? अटल इनोवेशन मिशन ऑफ नीति आयोग एंड कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर व्हाइट पेपर को जो है लॉन्च किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा, इट वाज लॉन्च बाय द यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका न्यूयॉर्क में। ठीक है, कहाँ लोकेटेड है? न्यूयॉर्क में। और इसके एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी कौन है? इनका नाम क्या है? एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी इनका नाम है प्रीति, क्या नाम है इनका? प्रीति सिन्हा। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको।
Now next up question है, the Council of Scientific and Industrial Research New Delhi has signed an umbrella MOU with which organization to facilitate research in advanced technology for energy security? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इट इज इंडियन ऑयल लिमिटेड, जिन्होंने MOU साइन किया है किसके साथ? CSIR न्यू दिल्ली के साथ। अब जो इंडियन ऑयल लिमिटेड है, इसके चेयरमैन कौन है? इनका नाम क्या है? श्रीकांत माधव वैद्या। क्या नाम है? श्रीकांत माधव वैद्या, ठीक है। और हेडक्वार्टर कहाँ है आपका इंडियन ऑयल लिमिटेड का? तो ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में। और इसके साथ साथ नोट करना है कि 2010 में जो है इंडियन ऑयल लिमिटेड जो है, इन्हें नवरत्ना का टाइटल भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया था, ठीक है। किसका टाइटल? नवरत्ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडियन आर्मी एंड तेजपुर यूनिवर्सिटी ऑफ डैश हैज साइन एन MOU फॉर चाइनीज लैंग्वेज ट्रेनिंग ऑफ अ पर्सनल। तो बेसिकली यहाँ पे इंडियन आर्मी ने तेजपुर यूनिवर्सिटी जो आपकी असम की है उनके साथ टाई अप किया है, ताकि जो इंडियन पर्सनल है उनको चाइनीज लैंग्वेज जो है सिखाई जा सके, उन्हें ट्रेन किया जा सके। अब जो चाइनीज लैंग्वेज डे है ये कब मनाया जाता है, ये पूछा जा सकता है। चाइनीज लैंग्वेज डे आपका जो है 20 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। 20 अप्रैल को इसे ऑब्जर्व किया जाता है। और यहाँ पे जो MOU साइन हुआ है, इसके दौरान यहाँ पे 16 वीक्स की जो है ट्रेनिंग कराई जाएगी इंडियन पर्सनस की, ठीक है। अब यहाँ पे थीम पूछी जा सकती है आपकी चाइनीज लैंग्वेज की, तो इसकी थीम क्या थी? चाइनीज विजडम फॉर अ ग्रीन वर्ल्ड, ठीक है। चाइनीज विजडम फॉर अ ग्रीन वर्ल्ड। नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू द वाटर बॉडीज फर्स्ट सेंसस रिपोर्ट रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जिसके मिनिस्टर आपके गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है? विच स्टेट हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ स्टेट्स विद मोस्ट नंबर ऑफ पॉन्ड्स एंड रिजर्वर। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, पहले नंबर पे आता है आपका वेस्ट बंगाल का नाम, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट इज योर वेस्ट बंगाल, सेकंड आपका उत्तर प्रदेश, थर्ड आंध्र प्रदेश, फोर्थ उड़ीसा एंड फिफ्थ नंबर आता है आपका असम का। और सबसे कम पॉन्ड्स और रिजर्वर की बात करें तो ये कहाँ लोकेटेड है? ये सारे आपके हैं लीस्ट, आपकी जो लिस्ट पॉन्ड्स एंड रिजर्वर है ये है आपके सिक्किम में, ठीक है। वेयर तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु में हाईएस्ट नंबर ऑफ लेक्स हैं आपके। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में हाईएस्ट नंबर ऑफ टैंक्स हैं आपके। एंड महाराष्ट्र इज द लीडिंग स्टेट विद अ वाटर कंजर्वेशन स्कीम। सबसे ज्यादा वाटर कंजर्वेशन स्कीम कहाँ पे है? तो ये आपकी है महाराष्ट्र में, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन क्या है? द IIT मद्रास इज सेट टू एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन विच कंट्री। सो ये एस्टैब्लिश किया जाएगा आपका तंजानिया में, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और इसी के साथ ये IIT का पहला ऐसा कैंपस होगा जो आपका इंटरनेशनल लेवल पे जो है सेटअप किया जा रहा है, या आप बोल सकते हो एस्टैब्लिश किया जाएगा आपका ये अफ्रीका में, ठीक है। और तंजानिया में कहाँ पे होगा? ज़ांज़ीबार में, ठीक है। ये चीज याद रखनी है आपको। और यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि इनका प्लान है कि यहाँ पे क्लासेस आपके अक्टूबर 2023 से जो है वो स्टार्ट करा दी जाएंगी, तो ये चीज आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो IIT मद्रास के आपके जो डायरेक्टर हैं, जिनका नाम क्या है? V कामाकोटी। क्या नाम है इनका डायरेक्टर का? V कामाकोटी। इन्होंने यहाँ पे अनाउंसमेंट किया था जो 64th इंस्टीट्यूट डे था आपका IIT मद्रास का, ठीक है। कब यह मनाया गया था? 20 अप्रैल को। इस दिन उन्होंने ये अनाउंसमेंट यहाँ पे की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन साइन अ होस्ट मेंबर अग्रीमेंट विद द UAE टू एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट ओवरसीज ऑफिस इन अबू धाबी UAE। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर आपका बीजिंग चाइना में है, ठीक है। कहाँ पे इसकी जो है ब्रांच आपकी ओपन होगी? अबू धाबी में, UAE में, ठीक है। और प्रेसिडेंट कौन है इसके? इनका नाम है प्रेसिडेंट जिन लिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, which among the following SAIL steel plant signed an MOU with the telecommunication consultant India Limited to utilize 5G IT telecom टेक्नोलॉजी इन अ स्टील मैन्युफैक्चरिंग। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज डन बाय दी बोकारो स्टील प्लांट, जो आपका लोकेटेड है झारखंड में, ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड है? ये झारखंड में लोकेटेड है। और इसी के साथ जो आपका ये बोकारो स्टील प्लांट है, ये पहला आपका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बन गया है जिन्होंने इस टाइप का इनिशिएटिव जो है वो सेटअप किया है, ठीक है। तो ये चीज याद रखें आपको। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैज लॉन्च द डैश एडिशन ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़े देश का आम नागरिक टू इंप्रूव द कनेक्टिविटी ऑफ अ कंट्रीज रीजनल टेरिटरीज। तो यहाँ पे कौन सा एडिशन जो है इसका लॉन्च किया गया है उड़ान स्कीम का? तो ये आपका है 5th एडिशन, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज द 5th एडिशन। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन सकता है, उड़ान स्कीम जो है कब लॉन्च की गई थी? तो ये लॉन्च की गई थी 2017 में। PM मोदी ने इसे लॉन्च किया था ऑन दी 27 अप्रैल को, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। अब यहाँ पे जो नया एडिशन इसका लॉन्च किया है, इसके तहत यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा न्यू रूट्स पे, ठीक है। और इनका टारगेट है कि ऑपरेशनलाइजिंग करना है 1000 रूट्स को एंड 50 एडिशनल एयरपोर्ट्स को, हेलीपोर्ट्स एंड वाटर एरोड्रोम्स, ठीक है। ये चीज याद रखना है, ये इनका 5th एडिशन का टारगेट है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली PM मोदी ने जो है रिलीज किया था 100 रुपीज का कॉइन टू कॉमोरेट दी 100 एपिसोड ऑफ मन की बात।
पीएम मोदी मेड हिज रेडियो डेब्यू विद मन की बात ऑन डैश। सो कब इस प्रोग्राम की जो है शुरुआत की गई थी? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 3 अक्टूबर 2014 को पहला आपका जो इसका प्रोग्राम का जो शो था या एपिसोड जो था वो टेलीकास्ट किया गया था। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। अब यहाँ पे एक चीज और पूछी जा सकती है, दैट इज मन की बात प्रोग्राम जो है वो कब आपका टेलीकास्ट किया जाता है? तो लास्ट संडे ऑफ द, कब किया जाता है? लास्ट संडे ऑफ द मंथ। ठीक है, ये चीज याद रखना है। और ऑल इंडिया रेडियो पे ये प्रोग्राम जो है टेलीकास्ट किया जाता है एट 11 AM। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। Now next is the Union Cabinet approved the National Medical Devices Policy 2023, which will help in expanding the medical sector to $50 billion by the year dash. So कौन से ईयर तक बेसिकली यहाँ पे मेडिकल सेक्टर जो है वो एक्सपैंड किया जाएगा? टिल दी $50 billion। तो आंसर आपका हो जाएगा 2030। ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2030। अब यहाँ पे रीजन क्या है कि इस पॉलिसी को लाया गया या इसको अप्रूवल दिया गया है? तो बेसिकली जो हमारे मेडिकल डिवाइसेस जो होते हैं वो इंपोर्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो इस स्कीम के तहत हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे हमारे जो डिवाइसेस है, मेडिकल डिवाइसेस, हम उसे खुद ही मैन्युफैक्चर करेंगे। ठीक है, और अफोर्डेबल क्वालिटी डिवाइसेस जो है वो हम बनाएंगे और इससे कंट्री ग्रो भी करेगी। ठीक है, तो इंपोर्ट जो होगा वो बंद हो जाएगा और कंट्री में ही डेवलपमेंट यहाँ पे देखा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। और नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, द इंडियाज टॉलेस्ट BR अम्बेडकर स्टैच्यू ऑफ 125 फीट टॉल ब्रॉन्ज स्टैच्यू इज रिसेंटली अनवील्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग सिटी। सो कौन सी सिटी में जो है BR अम्बेडकर जी का स्टैच्यू अभी रिसेंटली अनवील किया गया है? तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? दैट इज हैदराबाद, तेलंगाना में जो है इनका स्टैच्यू अनवील किया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो 14 अप्रैल है, 14 अप्रैल को हम जो है ऑब्जर्व करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं BR अम्बेडकर जी की बर्थ एनिवर्सरी। तो ये चीज याद रखनी है, कब सेलिब्रेट की जाती है? 14 अप्रैल को। और इस बार कौन सी बर्थ एनिवर्सरी थी? तो 132nd एनिवर्सरी इनकी थी, बर्थ एनिवर्सरी। ठीक है, अब यहाँ पे एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें जो BR अम्बेडकर जी के ग्रैंडसन है जिनका नाम है प्रकाश अम्बेडकर, इनको एज अ चीफ गेस्ट यहाँ पे बुलाया गया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्टैच्यू से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है, किसने ये स्टैच्यू बनाया है? तो इन्हें बनाया है पद्म भूषण अवॉर्डी राम वंजी सुतर, जो आपके मुंबई महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। साथ में ही अब स्टैच्यू में जो है दो आपके यहाँ पे जो है चीजें यूज की गई हैं। एक तो 360 टन्स ऑफ स्टेनलेस स्टील। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 114 टन्स ऑफ ब्रॉन्ज यहाँ पे यूज किया गया है और इसकी टोटल कॉस्ट जो आई है इट इज योर 146.50 करोड़ की। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है, द लॉग9 मटेरियल नैनो टेक्नोलॉजी कंपनी जो है सेट्स अप इंडियाज फर्स्ट लिथियम आयन सेल फैसिलिटी इन डैश। तो इन्होंने यहाँ पे लिथियम आयन सेल फैसिलिटी, इंडिया की पहली जो लिथियम आयन सेल फैसिलिटी है ये सेटअप की है बेंगलुरु कर्नाटका में। अब यहाँ पे जो लॉग9 मटेरियल का आपका कैंपस है, जकूर कैंपस, वहां पे इसे सेटअप किया गया है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। और इसका हेडक्वार्टर भी लॉग9 मटेरियल का लोकेटेड है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में। इसके साथ साथ आपको नोट करना है जो ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, यहाँ पे लिथियम टाइटेनेट सेल और आपका लिथियम फेरोस्फेट सेल जो है वो मैन्युफैक्चर किया जाएगा। अब इसके साथ साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या है, दैट इज कि जो कार्बन एमिशन रिडक्शन है ये आपका 90 टी पर व्हीकल यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। साथ में ही अगर पर ईयर की बात करें, CO2 रिडक्शन यहाँ पे 147 KT एवरी ईयर ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये काफी अच्छी बात है कि CO2 रिडक्शन भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स दैट इज LPI रिपोर्ट, India's rank dash in the list while dash tops the list। So basically जो ये लिस्ट है इसमें टोटल आपकी 139 कंट्रीज है जिसमें से इंडिया की जो रैंक आई है वो है आपकी 38th रैंक। ठीक है, और यहाँ पे टॉप किसने किया है? सिंगापुर ने। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब यहाँ पे 2018 में जो रिपोर्ट आई थी, ठीक है, उसमें इंडिया की रैंक क्या थी? उसमें इंडिया की रैंक थी आपकी 44th रैंक। अब यहाँ पे हमने इंप्रूव किया है 6 प्लेसेस। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी। इंडिया की रैंक थी इस बार 2023 का जो आपका इंडेक्स था उसमें 38th रैंक थी। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे हमने बात की सिंगापुर की, सेकेंड आपका है फिनलैंड, थर्ड नंबर पे डेनमार्क, ठीक है, नीदरलैंड एंड जर्मनी, ये तीनों ही थे। साथ में ही इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया के साथ साथ 38th पोजीशन आपकी जो है शेयर की थी लुथियानी, पुर्तगाल, सऊदी अरेबिया एंड टर्की ने। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ जो आपका वर्ल्ड बैंक है, आप सभी को पता है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन है, वो अजय बांगा बोल रहे हैं बट उन्हें नॉमिनेट किया गया है, ठीक है, एज अ प्रेसिडेंट। बट अब उनका जो टेन्योर है वो इफेक्ट में कब आएगा? जून से आएगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। करेंटली जो है अभी वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट आपके डेविड मालपास ही हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर आप सभी को पता है वॉशिंगटन DC में इसका है। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखना है कि इसके अलावा कौन कौन से यहाँ पे इंडिकेटर्स पे जो है ये इंडेक्स बेस्ड होता है, ठीक है। पहला आपका कस्टम है, तो कस्टम में इंडिया की जो रैंक थी वो आपकी थी 47, इंफ्रास्ट्रक्चर में 47, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल शिपमेंट्स में 22nd रैंक थी, लॉजिस्टिक कॉम्पिटेंस एंड इक्वालिटी में 38, टाइमलीनेस में 35 एंड ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग में 41 रैंक, ठीक है। यहाँ पे आप इसका स्कोर भी देख सकते हो इंडिकेटर वाइज, ठीक है। Now next यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है, द इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अ गोल ऑफ एयरपोर्ट यूजिंग अ 100% ग्रीन एनर्जी बाय डैश एंड अचीविंग नेट जीरो एमिशन बाय डैश। सो रिसेंटली जो है अभी इन मंथ ऑफ अप्रैल यूरोपियन यूनियन और इंडियन एविएशन की जो है एक समिट यहाँ हेल्ड हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया था, दैट इज जो सिविल एविएशन के मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पे अनाउंसमेंट की थी, या बोल सकते हो उन्होंने अपनी स्पीच में ये कहा था कि जो इंडियन गवर्नमेंट है इन्होंने अपना गोल सेट किया है कि जो यहाँ के एयरपोर्ट है वो 100% ग्रीन एनर्जी जो है उन्हें बना दिया जाएगा बाय 2024, ठीक है, 2024 तक। एंड ये नेट जीरो एमिशन जो है वो हम अचीव कर लेंगे बाय 2030, तो ये चीज याद रखनी है आपको। इसके साथ साथ यहाँ पे उन्होंने क्या बोला था, दैट इज कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो 25 एयरपोर्ट हैं ये ऑलरेडी इन्होंने अडॉप्ट कर लिया है 100% ग्रीन एनर्जी, और 2025 तक जो 121 एयरपोर्ट्स हैं इन्हें भी जो है कन्वर्ट कर दिया जाएगा, या बोल सकते हो ये भी अडॉप्ट कर लेंगे ग्रीन एनर्जी बाय 2025, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द यूनिकॉर्प्स टेक्नोलॉजी इज टू सेट अप फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट इन डैश। सो ये कहाँ पे सेटअप करने वाले हैं, पहला ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट, तो ये सेटअप किया जाएगा आपके लेह लद्दाख में, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ साथ जो ये आपका प्रोजेक्ट है ये आपका 25 किलोवाट इलेक्ट्रिक ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। अब यूनिकॉर्प की बात कर लेते हैं। जो यूनिकॉर्प है इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। एंड इसके आपके सीईओ कौन है, इनका नाम क्या है, पीयूष जैन। क्या नाम है इनका, पीयूष जैन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव लॉन्च द न्यू फीचर ऑफ कैप्चरिंग family details of migrant workers in a e-shram portal for unorganized workers. The e-shram portal was launched in which year? So यहाँ पे इसे कब लॉन्च किया गया था, 26 अगस्त 2021 को इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, जो फीचर बेसिकली ऐड किया गया है, इस फीचर में यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि जो फैमिली डिटेल्स है वो भी आप यहाँ पे फिल करिए, ताकि जो विमेन सेंट्रिक स्कीम होगी या चाइल्ड एजुकेशन के लिए जो स्कीम्स होंगी वो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जो होंगे, बेसिकली जो माइग्रेंट होंगे, उनको दी जा सके, ठीक है। यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे क्या था, सिर्फ माइग्रेंट की इन्फॉर्मेशन जाती थी ई श्रम पोर्टल पे। अब जो उनके साथ फैमिली भी अगर होगी तो उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे जो है अपडेट की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इंडियाज एंड एशियाज फर्स्ट मोबाइल बायो सेफ्टी लेवल 3 दैट इज BSL-3 लेबोरेटरी नेम्ड रामबाण इज शोकेस एट G20 समिट इन गोवा, जो आपका पणजी गोवा में हुआ था। व्हाट डज सेकंड A स्टैंड्स फॉर इन रामबाण, ठीक है। रामबाण का फुल फॉर्म आपका क्या है, रैपिड एक्शन मोबाइल BSL-3 एडवांस्ड ऑग्यूमेंटेड नेटवर्क, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि सेकंड ए का मतलब यहाँ पे क्या है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एडवांस, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, रैपिड एक्शन मोबाइल BSL-3 एडवांस ऑग्यूमेंटेड नेटवर्क, ठीक है। इसके साथ साथ आपको नोट करना है, जैसे हमने यहाँ पे हमने पढ़ा है, ये आपकी लेवल 3 की लेबोरेटरी है। इससे पहले यहाँ पे 2 ऑपरेशनल मोबाइल लेबोरेटरी इंडिया में बन चुकी हैं, या आप बोल सकते हो कि ये वर्क कर रही हैं। कहाँ पे, एक आपकी है गोरखपुर में जिसका नाम है रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर, ठीक है, RMRC। दूसरी है पुणे महाराष्ट्र में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी, ठीक है, NIV। अब यहाँ पे जो आपकी पुणे महाराष्ट्र में आपकी लेबोरेटरी है ये बेसिकली आपका देखती है सदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया का जो भी काम होता है, ठीक है। वेरएज उत्तर प्रदेश वाली नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का जो है काम देखती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, इंडिया बिल्ड मंगोलियाज फर्स्ट ग्रीनफील्ड ऑयल रिफाइनरी टू बी कंप्लीटेड बाय 2025, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी इज डेवलपिंग दिस प्रोजेक्ट। तो जो ये प्रोजेक्ट है बेसिकली मंगोलिया का जो कैपिटल है उलन बतूर, ठीक है, वहां पे ये आपका बनाया जा रहा है। अब कौन सी कंपनी इसे कंस्ट्रक्ट कर रही है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज डन बाय द मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, दैट इज MEIL इसे कंस्ट्रक्ट कर रही है, जिसका हेडक्वार्टर आपका हैदराबाद में लोकेटेड है, ठीक है। ये चीज याद रखनी है आपको। नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, एज पर द सिप्री रिपोर्ट दैट इज स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है जो बेसिकली बताती है कि कौन सी कंट्री कितना एक्सपेंडिचर जो है खर्च करती है मिलिट्री में, ठीक है। तो इन्होंने एक लिस्ट जारी की है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, इंडिया की रैंक कितनी है इस लिस्ट में, और यहाँ पे टॉप किसने किया है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इंडिया की रैंक जो है वो 4th रैंक है, और यहाँ पे टॉप किया है आपका US ने, ठीक है। सेकेंड नंबर पे आपका है चाइना, थर्ड आपका है रशिया,
ठीक है, 4th पे इंडिया है एंड 5th पे सऊदी अरेबिया और 6th नंबर आपका है यूनाइटेड किंगडम का। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है। साथ में ही यहाँ पे एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है दैट इज जो ये 5 टॉप 5 आपके कंट्रीज हैं, ये अगर इकट्ठे बात करें तो ये टोटल 63% ऑफ वर्ल्ड मिलिट्री स्पेंडिंग करती है। ठीक है, मतलब इन तीनों को मिला दिया जाए तो वर्ल्ड का जितना होता है उसका 63% अकेले ये 5 टॉप 5 कंट्रीज कर लेती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज जो नोट करनी है दैट इज इंडिया की जो स्पेंडिंग है वो 6% से इंक्रीज हुई है अगर हम कंपेयर करें 2021 से। ठीक है, कितना इंक्रीज हुआ है तो 6% का। ठीक है, अब यहाँ पे जो सिप्री है, सिप्री का हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे है, इट इज इन दी सोलना स्वीडन। ठीक है, कहाँ पे है ये, सोलना इन स्वीडन। ठीक है, now next आपका क्वेश्चन है टू कॉम्बैट द फॉलिंग वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी विच कंट्रीज रिजर्व बैंक इज सेट टू लॉन्च द गोल्ड बैक डिजिटल करेंसी। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट दी है आपके जिम्बाब्वे के जो रिजर्व बैंक है उन्होंने, दैट इज कि ये आप जो है इन्वेस्ट करेंगे किसमें, गोल्ड बैक डिजिटल करेंसी में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑनलाइन गोल्ड खरीदा और बेचा जा सकता है। ठीक है, तो आप 1 रुपए का भी लोन 1 रुपए का भी आप गोल्ड यहाँ पे ले सकते हो, 100 रुपए का भी ले सकते हो, या जितना आपका अमाउंट है उससे आप गोल्ड खरीद सकते हो। ठीक है, या बेच भी सकते हो उसे ऑनलाइन। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर आपका क्या है, दैट इज जिम्बाब्वे। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब इसके साथ आपको यहाँ पे नोट करना है, इट इज अ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज इन 2009 जिम्बाब्वे ने अडॉप्ट किया था यूएस डॉलर एज इट्स करेंसी। पहले थी आपके जिम्बाब्वे डॉलर। ठीक है, अब यहाँ पे 2009 में इन्होंने अडॉप्ट किया था यूएस डॉलर, फिर 2019 में इन्होंने दोबारा से अपनी जो पुरानी करेंसी थी जिम्बाब्वे डॉलर उसको यहाँ पे रीइंट्रोड्यूस कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इंडिया एंड नेपाल साइन एन अग्रीमेंट ड्यूरिंग द 8th पावर समिट 2023 हेल्ड इन काठमांडू फॉर सेलिंग एंड बाइंग एनर्जी डायरेक्टली। दिस अग्रीमेंट अलाउ इंडियन प्राइवेट सेक्टर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डेवलपर्स टू बाय डैश किलोवाट एनर्जी फ्रॉम नेपाल। सो बेसिकली जो पहले यहाँ पे अग्रीमेंट साइन किए जाते थे उसमें क्या होता था कि गवर्नमेंट का ही इन्वॉल्वमेंट सारा रहता था, प्राइवेट इन्वेस्टर यहाँ पे नहीं थे, या बोल सकते हो प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व नहीं किया गया था हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के मामले में बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। बट अभी रिसेंटली जो आपकी ये समिट हुई थी पावर समिट, इसमें यहाँ पे इन्हें जो है अलाउड कर दिया गया है, और यहाँ पे कंडीशन क्या रखी है, दैट इज जो आपके इंडियन प्राइवेट सेक्टर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, इनमें इंडिया के जो प्राइवेट आपकी कंपनीज हैं वो अराउंड आपका 200 किलोवाट का जो एनर्जी है वो यहाँ पे बाय कर सकती है नेपाल से। ठीक है, Next is India's first water metro is recently in April launched by PM Modi in which among the following city? So कौन सी सिटी में जो है PM मोदी जी ने रिसेंटली आपका जो है इनॉग्रेट किया है पहली वाटर मेट्रो इंडिया की? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज द कोची केरला। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कोची केरला में जो है पहली फर्स्ट वाटर मेट्रो जो है वो लॉन्च की गई है बाय द PM मोदी। और यहाँ पे इसके साथ साथ इन्होंने इनॉग्रेट की थी केरला की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो आपकी त्रिवेंद्रपुरम से कसरगोड जो है ये ट्रैवल करेगी बेसिकली। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन भी रखा गया है इंडिया की फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क का। कहाँ पे ये बनेगा, तो ये आपका बन रहा है त्रिवेंद्रपुरम में। ठीक है, और इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है, इट इज 1515 करोड़। ठीक है, और इसके फर्स्ट फेज के लिए यहाँ पे जो अलॉटमेंट दी गई है वो है आपकी 200 करोड़ की। Now next यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हैज लॉन्च्ड द हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट पोर्टल नेम्ड इंडिया हैंडमेड फॉर मेकिंग आर्टिसन एंड वीवर सेल्फ रिलायंट। हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल? सो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के आपके यूनियन मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। अब यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो कस्टमर्स हैं वो डायरेक्टली आपके सेलर से कनेक्ट हो पाएंगे और जो इंटरमीडिएरीज का काम होता है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो भी अमाउंट आप भेजोगे वो डायरेक्टली आपके सेलर के पास जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिसेंटली इन अप्रैल पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द न्यू कैंपस ऑफ NAMO, दैट इज NAMO मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट वर्थ ₹203 करोड़ इन सिलवासा। सो सिलवासा आपका कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है हमारी यूनियन टेरिटरी में दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव में। ठीक है, जिसकी कैपिटल क्या है, दमन। ये चीज आपको याद रखनी है। साथ में ही जो ये आपका मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, ये फर्स्ट एंड ओनली मेडिकल कॉलेज है आपका यूनियन टेरिटरी दादरा एंड नगर हवेली में। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। साथ में ही आपका जो यूनियन टेरिटरी होता है इसके या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं या तो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। इस आपकी यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिनका नाम क्या है, प्रफुल्ल, क्या नाम है इनका, प्रफुल्ल पटेल। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। साथ में ही इसके साथ साथ पीएम मोदी ने जो है सिलवासा में 96 प्रोजेक्ट्स जो है उनका फाउंडेशन स्टोन रखा है यहाँ पे, जिसकी वर्थ की अगर हम बात करें, इसका कॉस्ट कितना है तो 4850 करोड़ का इसका बजट है। ठीक है, जो 96 प्रोजेक्ट्स का यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। ठीक है, फाउंडेशन स्टोन।
नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे है द इंडियाज FIEO फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन साइन MOU विद बिजनेस रशिया टू प्रमोट ट्रेड एंड FDI। FDI क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो आप सोच रहे होंगे बिजनेस रशिया क्या है? तो ये आपका ऑल रशिया पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली जो आपके प्राइवेट नॉन रिसोर्स बिजनेस होते हैं उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ FIEO? तो FIEO का हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली में आपका स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके CEO पूछे जा सकते हैं, तो इनका नाम क्या है? अजय शाही। क्या नाम है इनका? अजय शाही। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है द कैबिनेट अप्रूव्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1570 crores in a co-location with the existing medical colleges. With this approval, the maximum number of nursing colleges will be set up in which state? तो यहाँ पे देखो अप्रूवल 157 न्यू जो नर्सिंग कॉलेजेस है इनको दिया गया है। अब यहाँ पे इन 157 जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं इनमें से सबसे ज़्यादा जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं वो आपके एस्टैब्लिश किए जाएंगे, सेटअप किए जाएंगे उत्तर प्रदेश में। और कितने ये आपके एस्टैब्लिश किए जाएंगे? तो 27 ये नर्सिंग कॉलेजेस हैं जो उत्तर प्रदेश में एस्टैब्लिश किए जाएंगे। देन 23 जो है ये आपके सेटअप किए जाएंगे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में 14 विच इज़ फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल, जिसमें 11 आपके नर्सिंग कॉलेजेस बना जाएंगे। तो मेन इसका मोटिव क्या है कि जो नर्सिंग की पढ़ाई है उसको प्रमोट यहाँ पे किया जाए। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। साथ में ही अगर हम करेंटली बात करें तो उत्तर प्रदेश में कितने आपके जो है नर्सिंग कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस? तो एट प्रेजेंट ये 10 है और इसे इंक्रीज इसमें जो है 27 और बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और एक और चीज़, जो ये प्रोजेक्ट है बेसिकली ये नेक्स्ट 2 ईयर्स में जो है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है द नीति आयोग रिसेंटली रिलीज अ रिपोर्ट टाइटल प्रमोटिंग मिलेट्स इन डाइट्स बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस स्टेट्स UTs ऑफ इंडिया। दिस रिपोर्ट कवर्स विच अमंग द फॉलोइंग थीम? तो यहाँ पे जो तीनों थीम दी गई है दैट इज फर्स्ट नंबर आपकी थीम क्या है? स्टेट मिशन एंड इनिशिएटिव्स टू प्रमोट मिलेट्स, इंक्लूजन ऑफ मिलेट्स इन इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर इनोवेटिव प्रैक्टिसेस। ये सारी ही थीम आपकी कवर की गई है इस रिपोर्ट में। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल A, B एंड C आर करेक्ट। इसके अलावा यहाँ पे आपको क्या नोट करना है दैट इज 2021 में, ठीक है, 5 मार्च 2021 में जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है आपकी, इन्होंने डिक्लेयर किया था दैट इज 2023 जो है वो 2023 को डिक्लेयर किया था एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब नीति आयोग की बात करते हैं। नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, एंड इसके आपके CEO कौन है एट प्रेजेंट? इनका नाम क्या है? इट इज BVR, क्या नाम है इनका? BVR सुब्रमण्यन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जो इस रिपोर्ट में मेंशन किए गए थे। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो मिलेट्स का कल्टीवेशन है वो कम होता जा रहा है, वो डिक्लाइन कर रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रमोशन ऑफ राइस एंड व्हीट एंड लैक ऑफ इनिशिएटिव टुवर्ड्स द प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स। ठीक है, प्रोडक्शन यहाँ पे कम हो रहा है और सबसे ज्यादा जो प्रमोशन किया जा रहा है वो किसका होता है? आपका राइस और व्हीट का होता है, मिलेट्स पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चीज यहाँ पे जो मेंशन की गई है, इंडिया जो है वो 9 टाइप के आपके जो है मिलेट्स प्रोड्यूस करता है, जैसे सोरगम, पीरल, पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, पोर्सो मिलेट, लिटिल मिलेट, बैनयार्ड मिलेट, ब्राउन टॉप मिलेट एंड कोडो मिलेट। तो ये 9 टाइप के आपके जो हैं ट्रेडिशनल मिलेट्स हैं जो इंडिया प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है? दे आर द मोस्ट सिक्योर क्रॉप्स फॉर द स्मॉल फार्मर्स सिंस दे आर रिसाइलेंट एंड क्लाइमेट एडेप्टेबल इन बोथ हॉट एंड ड्राउट एनवायरमेंट। तो दोनों ही एनवायरमेंट में ये इनका काम चल जाता है। तो ये जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके लिए काफी बेनिफिशियल है और सिक्योर क्रॉप है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है यूनियन मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट liquid nano DAP diammonium phosphate developed by the Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited that is IFFCO in dash। So अमित शाह जी ने इसे लॉन्च किया था न्यू दिल्ली में। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली, दिल्ली में इसे लॉन्च किया गया था। अब IFFCO जो है वो फर्स्ट ऐसी कंपनी बनी थी जिसने जो आपका ये लिक्विड नैनो DAP है इसे बनाया था इन कोलैबोरेशन विद दी प्राइवेट प्लेयर जिसका नाम है कोरोमंडल। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब इफको के चेयरमैन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, इनका नाम क्या है? दिलीप शांघनी। ठीक है, क्या नाम है इनका? दिलीप शांघनी। ठीक है,
ये चीज आपको याद रखनी है। हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है इसका? न्यू दिल्ली, दिल्ली में, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज साइंड एन MOU विद द आर्ट ऑफ लिविंग NGO फॉर स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ नशा मुक्त भारत अभियान। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कौन सी मिनिस्ट्री ने MOU साइन किया है? तो आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जिसके आपके यूनियन मिनिस्टर कौन है? वीरेंद्र कुमार, ठीक है। अब यहाँ पे इसके साथ साथ आपको ये नोट करना है, जो ये आपका कैंपेन है नशा मुक्त भारत अभियान, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने कब लॉन्च किया था? ऑन दी 15th of August 2020 में से लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है India recently signed a new work plan 2023 on the quality infrastructure with Germany during the 9th annual meeting of Indo-German Working Group meeting held in dash. So Germany की कौन सी सिटी में ये हेल्ड हुई थी मीटिंग? तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज अ बर्लिन, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बर्लिन, जर्मनी में ये हेल्ड हुई थी। अब यहाँ पे जर्मनी के प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम क्या है? फ्रैंक वॉल्टर सेन मेरिका, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, इनके प्रेसिडेंट पूछे जा सकते हैं। कैपिटल क्या है जर्मनी की? तो ये बर्लिन है। करेंसी क्या है? यूरो है, ठीक है। नेक्स्ट है which organization has released the report titled World Development Report 2023 Migrants, Refugee and Societies। तो ये बेसिकली जो ये आपकी रिपोर्ट है ये फोकस करती है माइग्रेंट्स, रिफ्यूजी एंड सोसाइटीज पे, ठीक है, जैसे इसमें इस रिपोर्ट में लिखा गया है। अब ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला है कि टोटल यहाँ पे 184 मिलियन माइग्रेंट्स जो हैं एट प्रेजेंट है, जिसमें से 37 मिलियन जो हैं आपके ये रिफ्यूजीज हैं, और ये नंबर आपका जो है जो प्रीवियस आपके 10 साल थे इसमें ट्रिपल हुआ है, ठीक है। जितने पहले हुआ करते थे उसके ट्रिपल ये नंबर बढ़ गया है, ठीक है। अब ये रिपोर्ट रिलीज किसने की है? तो ये आपकी रिपोर्ट बनाई है वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है WYLD द वर्ल्ड्स फर्स्ट सोशल करेंसी पेमेंट कार्ड। ये चीज नोट कर लो, वर्ल्ड का पहला सोशल करेंसी पेमेंट कार्ड रिसेंटली लॉन्च किया गया है। कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो इंडिया में से लॉन्च किया गया है, ठीक है। मुंबई, महाराष्ट्र में से लॉन्च किया गया है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर में, ऑप्शन नंबर ए, एंड इट इज पावर्ड बाय वीजा कंपनी। तो इस कंपनी के ऊपर भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन तो यहीं पे हमारे जो है कवर हो गए। तीसरा आपका सिटी पे बन सकता है, कौन सी सिटी में इंडिया की इसे लॉन्च किया गया था? तो मुंबई, महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया था, ठीक है, मुंबई, महाराष्ट्र, ठीक है। अब इसके साथ साथ ये आपका क्या है? ये है सोशल करेंसी पेमेंट कार्ड। तो यहाँ पे इन्होंने एक तरह से कंडीशन यहाँ पे क्या रखी है? The app lets anyone who has over 1000 Instagram follower and WYLD score of over 100 can apply for a WYLD payment card via ऐप। सो इसके ऐप के थ्रू जो है आप इसके कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपका जो WYLD स्कोर है वो 100 है एंड आपके इंस्टाग्राम में जो फॉलोवर हैं वो 1000 है, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पे रखी गई है। तो बेसिकली इस कार्ड से आप जो है ब्रांड परचेज कर सकते हो। इन्होंने जो है अराउंड 200 ब्रांड्स के साथ टाई अप किया हुआ है, ताकि जब भी आप कोई ब्रांड से कपड़े लो हो या फिर जैसे बोट का आपका ब्रांड है, ठीक है, तो उससे आपने अगर कुछ प्रोडक्ट लिए तो यहाँ पे आपको कैशबैक इसका दिया जाएगा, ठीक है। Now next is name the state that has signed an MOU with the Oil India Limited to harness renewable energy sources in the state. So कौन सा स्टेट ने MOU साइन किया है? तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ पे आपके जो है चेयरमैन पूछे जा सकते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड के। इनका नाम क्या है? रंजीत, क्या नाम है इनका? रंजीत रथ, ठीक है। Now next आपका यहाँ पे क्वेश्चन है द यूनियन मिनिस्टर नारायण टाटू राणे ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ MSME लॉन्च द रिवैम्प्ड क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस स्कीम। अंडर दिस स्कीम नाउ द सीलिंग फॉर गारंटी इज इंक्रीज टू ₹10 करोड़ फ्रॉम द 2 करोड़। सो पहले जो आपका यहाँ पे गारंटी कवर होता था वो 2 करोड़ का होता था, अब इसे 5 करोड़ कर दिया है, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे इसकी थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं, ठीक है। तो जो ये स्कीम होती है आपकी, जैसे पहले बात करते हैं क्रेडिट गारंटी स्कीम की। सो जो ये स्कीम थी ये किसके लिए लॉन्च की गई थी? माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए, ताकि उन्हें कोलेटरल फ्री लोन जो है वो दिया जा सके। अब ये जो स्कीम थी आपकी, ठीक है, क्रेडिट गारंटी स्कीम, ये स्कीम लॉन्च किसने की थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ MSME जो है इनके कोलैबोरेशन से इसे लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पे दिया जाना था कोलेटरल फ्री लोन किसे? माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को। बट अब यहाँ पे क्या हुआ, जो ये एंटरप्राइजेस जब बैंक के पास जाएंगे, ठीक है, तो बैंक ने क्या बोला कि भाई हमें तो श्योरिटी नहीं है कि जो पैसा हम इन्हें लेंड करेंगे वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे कोलैबोरेशन किसके साथ किया? सिडबी के साथ, ठीक है।
फिर इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे ट्रस्ट बनाया। इस ट्रस्ट का नाम क्या है? क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, जो बेसिकली एक तरह से गारंटी लेता है कि अगर यहाँ पे कुछ हो जाता है, डिफॉल्ट हो जाता है, तो जो यहाँ पे 85% मैक्सिमम जो 85% तक का जो डैमेज होगा वो कौन भरेगा? ये ट्रस्ट भरेगा बैंक को। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 85 जो मैंने आपको बताया मैक्सिमम जो है, यहाँ पे मैक्सिमम ये आप बोल सकते हो कि मैक्सिमम क्रेडिट गारंटी कौन देता है? ये आपका ट्रस्ट देता है। ठीक है, अब जो ये ट्रस्ट है ये किस केसेस में जो है ये 85% या मैक्सिमम गारंटी दे सकता है? जैसे विमेन एंटरप्राइजेस होंगे, ठीक है, या SC/ST का एंटरप्राइजेस होगा, या फिर ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास ZED सर्टिफिकेट होगा। अब ZED क्या होता है? जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट, मतलब कि जो एनवायरमेंट फ्रेंडली कोई ट्रस्ट होगा या एंटरप्राइजेस होगा तो उसको उस केसेस में ये 85% तक या मैक्सिमम गारंटी दे सकता है। ठीक है, अब एक और चीज जो नोट करनी है आपको, दैट इज कि जो ये आपको गारंटी दी जाती है, ठीक है, तो ये ट्रस्ट जो है इस गारंटी के बदले कुछ अमाउंट या कुछ फीस जो है वो लेता है इन एंटरप्राइजेस से। तो यहाँ पे जो ये अभी रिवैम्प्ड हुआ है ये आपका स्कीम, तो इसमें चेंजेस आए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं इसको। जो पहले फीस लगती थी ना वो आपकी होती थी 1.5% की, बट अब इसे कम करके जो है आपका लिमिट कितना कर दिया है? मिनिमम 0.37% और मैक्सिमम 1.35% यहाँ पे फीस कर दी गई है। ठीक है, इसके साथ जो थ्रेशोल्ड लिमिट होती है वो बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। पहले ये आपकी 5 लाख थी। दैट मीन्स कि अगर कोई डिफॉल्ट कर जाता है, कोई एंटरप्राइजेस जो है डिफॉल्टर हो जाती है, इन दैट केस उनके अगेंस्ट में जो है इनिशिएशन ऑफ लीगल एक्शन जो है वो नहीं लिया जाएगा। ठीक है, इस अमाउंट तक नहीं लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, द PM नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड ऑल इंडिया रेडियो 91 न्यू डैश कैपेसिटी FM ट्रांसमीटर्स इन 18 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज टू बूस्ट रेडियो कनेक्टिविटी इन इंडिया। सो कितनी कैपेसिटी का यहाँ पे जो है आपके 91 न्यू FM ट्रांजिस्टर्स जो है वो लगाए गए हैं 18 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी में। तो आंसर आपका हो जाएगा, इसकी कैपेसिटी आपकी 100 वॉट। ठीक है, आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। Now next question क्या है? Name the ministry that has launched the City Beauty Competition portal for participation of all urban local bodies across the country through an online process. तो जो ये competition है basically ये 5 पिलर पे बेस्ड होता है। कौन कौन से ये आपके पिलर हैं? Accessibility, Amenities, Activities, एस्थेटिक्स एंड इकोलॉजी। ठीक है, अब ये जो कंपटीशन है इसे कब लॉन्च किया गया था? तो दिसंबर 2022 में इसे जो है लॉन्च किया गया था। अब कौन सी मिनिस्ट्री बेसिकली जो ये सिटी ब्यूटी कंपटीशन पोर्टल है किसने लॉन्च किया है अभी? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसके मिनिस्टर आपका कौन है? हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द डैश एडिशन ऑफ इंडिया एंड UK बायलैटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज अजय वॉरियर 2023 वाज कमेंस्ड एट द सेलिसबरी प्लेन UK। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज द 7th एडिशन। कौन सा एडिशन है? ये आपका 7th एडिशन है। ठीक है, कब से कब ये शुरुआत इसकी की गई थी? तो 27 अप्रैल को ये स्टार्ट हुआ था और ये कमेंस होगा आपका, ये खत्म होएगा आपका 11 मई को। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। साथ में जो आपका 6th एडिशन था इसका भी आपको पता होना चाहिए, ये कहाँ पे हेल्ड हुआ था? ये उत्तराखंड के आपके चौबटिया जो जगह है वहां पे ये हेल्ड हुआ था। ठीक है, कौन सा एडिशन था? 6th एडिशन कब हुआ था? 2021 में, अक्टूबर 2021 में। ठीक है, इसके साथ साथ जो अभी 7th एडिशन है इसमें पार्टिसिपेशन किसका है? तो यहाँ पे 2nd रॉयल गोरखा राइफल्स जो आपकी यूनाइटेड किंगडम की है एंड सोल्जर्स फ्रॉम द बिहार रेजिमेंट, इनका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे था इंडियन नेवी से। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, एज पर द एशियन डेवलपमेंट बैंक रिपोर्ट विच कंट्री बिकेम द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ अ एशियन डेवलपमेंट बैंक फंडेड प्रोग्राम इन 2022? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पाकिस्तान को जो है इसे सबसे ज्यादा यहाँ पे जो है फंड दिया गया है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो टोटल जो यहाँ पे फंड दिया गया था या डिस्पर्स किया गया था एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से 2022 में, वो कितना है? 31.8 बिलियन $, जो 40 कंट्रीज को जो है डिस्पर्स किया गया था, जिसमें से पाकिस्तान को ही 5.58 बिलियन $, का फंड दिया गया है, जिसमें से 2.67 बिलियन $, जो है आपके, ये आपका कंसेशन फंडिंग की गई है। अब कंसेशन फंडिंग क्या होता है? ऐसी फंडिंग जिसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है वो मार्केट रेट से कम होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट रेट जो है 10% का है तो यहाँ पे जो कंसेशन फंडिंग होगी वो आपकी 8% पे या आपकी 9.5% ऐसे करके दी जाएगी। ठीक है, तो मार्केट जो रेट होगा उससे थोड़ी कम यहाँ पे जो है इंटरेस्ट रेट इनको दिया जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द NLC इंडिया लिमिटेड साइन एन MOU विद TNC इंडिया फॉर रीपर्पसिंग माइंड
mined out lands for renewable energy projects. Where is the headquarter of NLC India located? तो ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? ये आपका लोकेटेड है चेन्नई तमिलनाडु में। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एंड इसके NLC इंडिया जो है इसके आपके CMD कौन है? इनका नाम क्या है? प्रसन्ना कुमार मोतुपल्ली। वेयरएस जो आपका TNC इंडिया है इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। और इसके एट प्रेजेंट मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है अन्नपूर्णा, क्या नाम है? अन्नपूर्णा वेंचेश्वरन, ठीक है, अन्नपूर्णा वेंचेश्वरन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के जो आपके यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं, इन्होंने इन मंथ ऑफ अप्रैल रिलीज किया था फर्स्ट एडिशन ऑफ द डैश वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट जम्मू एंड कश्मीर। सो जम्मू एंड कश्मीर की जो डोगरी लैंग्वेज है इसमें रिलीज किया गया था पहला एडिशन किसका? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। वैसे हमारी कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है? तो टोटल अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव 22 ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसमें हमारी हिंदी भी आ जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नोट करनी है। अगर यहाँ पे और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि जो किरण रिजिजू है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अभी जो है कैबिनेट मिनिस्टर हैं? तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है which among the following central public sector enterprises that is CPSE recently in April gets the नवरत्ना status? तो इनमें से कौन सी कंपनी को जो है नवरत्ना स्टेटस दिया गया था और ये 13th नवरत्ना आपकी कंपनी बनी थी? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रेल विकास निगम लिमिटेड, जिसके आपके करंट CMD कौन है? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, इनका नाम है प्रदीप गौर। अब यहाँ पे आपको नोट करना है रिसेंटली 14th जो है नवरत्ना कंपनी एक बनाई गई थी, ठीक है। नवरत्ना स्टेटस दिया गया था कौन सी कंपनी को? ONGC लिमिटेड, ठीक है। ONGC विदेश लिमिटेड को जो सब्सिडी है ONGC की, इसे 14th आप बोल सकते हो 14th नवरत्ना कंपनी ये बनी थी, या इस कंपनी को नवरत्ना स्टेटस दिया गया था, ठीक है। ये चीज याद रखनी है आपको। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।